यस। लाइसेंस को निरस्त कर दिया मैंने। काय का लाइसेंस है? राइफल का सर। राइफल का सर। राइफल का लाइसेंस। अच्छा। क्यों कैंसिल हो गया? ये कैंसिल कर दिया सर ये कहते हुए कि आपके ऊपर केस दर्ज है और इस आधार पे कर दिया सर। अच्छा। और वो केस की मैंने जजमेंट की कॉपी भी लगाई है, पिटीशन के भी साथ में लगाई है। हाँ। इससे पहले मैं सर जो तो पहले ये जो राइफल लाइसेंस मिलता किस एक्ट में है? आर्म्स एक्ट में। निकालो भाई। आपकी अपील किसको गई थी? ये कमिश्नर को सर। हाँ। कमिश्नर के बाद यहाँ आए। तो पहली अपील कमिश्नर को, दूसरी अपील वहाँ जाती है सरकार के पास में? नहीं सर। किताब लाए हो? अपील किस धारा में जाती है? 18 में सर। तो 18 में क्या लिखा है? ये केस आपका कहा है कैंसिलेशन है कि रिवोकेशन है, क्या है? डिसमिस कर दिया सर, कैंसिल कर दिया निरस्त। अब पढ़ो, आदेश पढ़ो इनका। जी सर। जो आदेश पास किया है। ये आदेश लगा सर, पेज नंबर 8 से लेकर 9 10 पढ़ ये लेता हूँ। पैरा 4 पढ़ो। पैरा 4। मेरे द्वारा विद्यार्थी के अभिभाषक की लिखित तर्कों से परिप्रेक्ष्य में प्रकरण पत्रिका सहित सभी अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विचार उपरांत स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला दंडाधिकारी जिला ग्वालियर के द्वारा अभिलाषी की स्वीकृति शस्त्र अनुज्ञप्ति 1161/2011 को दर्ज अपराध क्रमांक 124/11 एवं पुलिस प्रतिवेदन 16/1/18 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दिनांक 16/9/2018 में आपराधिक प्रकरण के निराकरण होने तक की अवधि के लिए निलंबित किया गया था तथा आरोपित अपराध में न्यायिक निर्णय में दोषमुक्त होने एवं पुनः प्राप्त पुलिस रिपोर्ट पर अभिलाषी को समक्ष सुने जाने के बाद आदेश दिनांक 28/9/2020 से आयुध अधिनियम 1968 की धारा 17(3) के तहत निरस्त किया गया है। उक्त धारा 17(3) खा की विधिक रूप से व्याख्या आकर्षित करती है कि यदि अनुज्ञापन अधिकारी अनुज्ञप्ति को निलंबित करना या प्रतिहत करना लोक शांति की सुरक्षा के लिए लोक क्षेम के लिए आवश्यक समझे और विचाराधीन प्रकरण में अनुज्ञापन प्राधिकारी जिला दंडाधिकारी का अभिलाषी को समक्ष सुने जाने के बाद यह तर्क अधिनियम की धारा के अनुरूप विधि संगत है कि अगर शस्त्र लाइसेंस का शस्त्र बहाल कर दिया जाता है तो भविष्य में शस्त्र लाइसेंस शस्त्र का दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता तथा क्षेत्र की शांति एवं सुरक्षा को खतरा पहुंचाया जा सकता है। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी लाइसेंस के पास लाइसेंस से शस्त्र रहना। अब 17(2) खा देखो। The licensing authority may by order in writing suspend a license for such period as it thinks fit or revoke a license if the licensing authority deems it necessary for the security of the public peace or public safety to suspend or revoke the license। अब सवाल ये है कि भले आपके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज था उसमें आप एक्विट हो गए, हाँ, एक्विटल की वजह से आपका लाइसेंस निरस्त नहीं होगा या रिवोक नहीं होगा या सस्पेंड नहीं होगा, ऐसी कानून की परिकल्पना नहीं है। मान लीजिए आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे करके सस्पेंड कर दिए, एक्विट कर दिया गया या भले आपको मेरिट्स पे एक्विट कर दिया गया, लेकिन आपकी गतिविधियां ऐसी हैं जो पब्लिक पीस और ट्रैंक्विलिटी के लिए एक बड़ा भारी खतरा है, तो ऐसी परिस्थिति में भी अथॉरिटी उसको रिवोक कर सकती है। तो अब आप वो ऑर्डर दिखाइए जिसका जो निकला है, इशू हुआ है आपके एक्विटल के बाद, वो कहाँ है? ये सर यही बता, वो ऑर्डर कहाँ है? ये सर पेज नंबर 11 पे लगा हुआ है, कलेक्टर साहब का ये ऑर्डर है। हाँ पढ़ो उसको। पैरा 2 पढ़ देता हूँ सर। हाँ बिल्कुल पढ़ो। अनावेदक लाइसेंसी द्वारा आवेदन पत्र, शपथ पत्र एवं पत्र प्रस्तुत किए गए उक्त निलंबन आदेश में उल्लिखित अपराध क्रमांक 98/2017 एवं 124/2000 में न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने अपने पत्र क्रमांक पुलिस वारियाराम बहाली 167/19/2020 में दिनांक 18/2/2020 को अवगत कराया कि अनावेदक लाइसेंसी का शस्त्र लाइसेंस बहाल किए जाने की अनुशंसा की गई है।
पत्र भी लगाया है सर इसमें मैंने, हाँ। पेज नंबर 13 पे लगाया सर वो। ये किसने किसने किया है ये? किसने बहाली के लिए अनुशंसा करी है? अधीक्षक ने? हाँ सर, एसपी ने। हाँ। पेज नंबर 17 पे लगा हुआ है सर। अरे पढ़ो पूरा इसको पहले। पुलिस अधीक्षक जिला ग्वालियर ने अपने प्रतिवेदन में शस्त्र लाइसेंस बहाल किए जाने की अनुशंसा की गई है। चूंकि अनावश्यक लाइसेंसी के विरुद्ध थाना घाटी गांव में अपराध क्रमांक 98/2017 तथा थाना मोना में अपराध क्रमांक 124/17-11 में थाने में अपराध दर्ज हुए हैं। अनावश्यक लाइसेंसी द्वारा अपने आवेदन पत्र यह भी उल्लेख नहीं किया है कि बाहरी व्यक्ति से खतरा है। अगर शस्त्र लाइसेंसी का शस्त्र बहाल कर दिया जाता है तो भविष्य में शस्त्र लाइसेंसी सदुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। क्षेत्र की शांति एवं खतरा पहुंचाया जा सकता है। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए लाइसेंसी की लाइसेंस शस्त्र रहना जनहित में नहीं है सर। अच्छा, अब ये जो केस रजिस्टर हुआ है? हाँ जी सर। 98/17 हाँ सर। और 124/11 जी सर। ये किन धाराओं में है? ये सर जो हुआ है ये 323/294 में हुआ है सर। और लाइसेंस और जो मेरे ऊपर भी दर्ज नहीं हुआ, मेरे भाई के ऊपर दर्ज है सर ये केस। दोनों? हाँ, एक सर मेरे ऊपर है और एक भाई के ऊपर है। भाई का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या? नहीं सर, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। R1 में टाइमली आपने जवाब बनाया दिया है? R1 में टाइमली हाँ? R1 the document the report of the SP which was submitted to the district। भाई एसपी ने तो रिकमेंड किया है ना? नहीं your worship, ये जो इस थाने की बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि थाना गाजा पर कोई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं पाया गया है। और मैं काइंडली सी R1 भाई कृपया उपरोक्त विषयार्थ संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। थाना प्रभारी थाना मोहना का प्रतिवेदन एसडीओपी घाटी गांव के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार थाना घाटी गांव में अपराध क्रमांक 98/17 धारा 147, 148, 149, 323, 294, 506 तारीखें 3(1)(R) और 3(1) SC/ST एक्ट में आरोपी विनोद गुर्जर, संग्राम गुर्जर एवं देवेंद्र गुर्जर घटना के बाद से फरार हो गए थे। आरोपी फरियादी पर राजीनामा कराने के लिए दबाव बना रहे हैं। अरविंद एवं पट्टी के पास 315 और शस्त्र है। शस्त्र लाइसेंस अपने भाई विनोद गुर्जर को उपस्थित नहीं होने दे रहा है। साथ ही सेना में कहा पद से उसकी भी जानकारी नहीं दे रहा है। उक्त फरारशुदा आरोपी को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शस्त्र लाइसेंसी संरक्षण दे रहा है। थाना मोहना के आपराधिक रिकॉर्ड में उक्त शस्त्र लाइसेंसी के विरुद्ध थाना मोहना में अपराध 124/11 धारा 147, 148, 149, 223, 294, 506 भी 34 ताई और इजाफा 325 ताई का प्रकरण पंजीबद्ध होकर चालान क्रमांक 112/11 दिनांक 4/9/11 को पता किया गया है। उक्त आरोपी झगड़े के समय हमेशा राइफल लेके आवादा होता है। इससे कभी भी कोई गंभीर घटना घटित कर सकता है। शस्त्र लाइसेंस धारक अरविंद और बंटी पुत्र सोवरन सिंह गुर्जर निवासी ग्राम श्यामपुर का शस्त्र लाइसेंस क्रमांक 1161/2011 को निलंबित किए जाने हेतु प्रेषित है। अच्छा, वो पत्र कहाँ है जिससे अनुशंसा की गई थी? सर ये पेज नंबर 17 पे लगा है सर। पेज नंबर 17 पे सर। ये किसने दिया है? ये एसपी ग्वालियर ने दिया सर। किस सन में दिया है ये सर 2020 में दिया। और ये चिट्ठी आप पढ़ रहे थे जो R1 की 11/18 की? 18। फिर इसमें क्या लिखा है? इसमें सर ये लिखा है कि मैं पढ़ विषय लाइसेंस बहाल के संबंध में संदर्भ जिला दंडाधिकारी पत्र क्रमांक दिनांक 6/1/20 उपरोक्त विषयांतर संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। लाइसेंस धारक आवेदक श्री अरविंद और बंटी गुर्जर और सोवरन गुर्जर निवासी ग्राम मोहना ग्वालियर का शस्त्र लाइसेंस बहाल के संबंध उसके संबंध में थाना प्रभारी मोहना का प्रतिवेदन अनुभागीय अधिकारी घाटी गांव के माध्यम से प्रतिवेदन के अनुसार लाइसेंसी श्री अरविंद और बंटी गुर्जर पुत्र सोवरन गुर्जर के विरुद्ध थाना आजा
दर्ज अपराध क्रमांक 124/11 धारा 147 148 149 223 323 294 506 20 34 भारतीय दंड विधान एवं इजाफा धारा 325 भारतीय दंड विधान का प्रकरण दर्ज किया गया है। उक्त प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 3/1/18 को लाइसेंसी को उक्त प्रकरण में दोषमुक्त किया गया। लाइसेंसी अरविंद उर्फ बंटी के विरुद्ध वर्तमान में थाना आजा पर कोई भी आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होना नहीं पाया गया। लाइसेंसी अरविंद उर्फ बंटी गुर्जर और पुत्र सोबरन गुर्जर निवासी ग्राम श्यामपुर मोहना का लाइसेंस क्रमांक 1161/11 को बहाल किए जाने की अनुशंसा की जाती है। फिर 18 के बाद आप 20 में वही अथॉरिटी जो है वो रिकमेंड कर रही है और आप किसका आधार ले रहे हो? 18 का आधार ले रहे हो। गलत है ना? नहीं, और हमने तो दुरुपयोग भी नहीं किया सर किसी का। हाँ, तुम मिट्टी के माधव हो। गलत है ना? WP नंबर 9375 of 22. Petitioner, a resident of श्यामपुरा पुलिस थाना मोहना। श्यामपुरा पुलिस थाना मोहना, जिला ग्वालियर, is before this court under Article 226 and 227 of the Constitution of India, taking exception to the impugned orders dated 28/9/20 passed by the District Magistrate Gwalior, Annexure P2, and confirming order of the Appellate Authority, Commissioner Color Division dated 21 March 22 under the Arms Act. Facts necessary for disposal of WP are in narrow compass. The petitioner applied for license for gun राइफल for 315 bore rifle on कब अप्लाई किया? 2011 में किया था सर। In 2011 before the District Magistrate Gwalior. The application was rejected. पहली बार कब रिजेक्ट हुई? नहीं सर, एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हुई। हाँ, इसमें क्या हुआ, सस्पेंड किया पहले 2018 का जो पत्र था उसके आधार पर। एक मिनट लाइसेंस तो हमको दे दिया था। petitioner held license for 315 bore rifle gun. इसको ये बताओ कब मिला लाइसेंस तुमको? लाइसेंस नंबर है सर 2011 का। अच्छा, petitioner का issued to him in 2011 by the District Magistrate Gwalior. Next, the license was suspended by the state authority, है ना? In exercise of the powers under section 17(3) by the order dated 11/1/18, है ना? 11/1/18, I'm sorry, 16/8/18 सर। 16/8/18 on the basis of the report of the SP police, dated 11/1/18, wherein
wherein it has been wherein it was the SP Gwalior in the light of the fact that a crime case number 98 of 17 यहाँ से लिखा हुआ लिखना आरोप में लिखा हुआ ये और दूसरा ये वाला इसे कंटेंट दे रहा है the report of the SP reflects the reasons for suspension of the license. ठीक है? However, at a later stage, the SP-wide communication dated 18/2/20, Annexure P5, recommended for restoration Yes, ma'am. of license number 1161/11, A number 5, to the petitioner for the reason that petitioner has been acquitted of the offences registered against him at crime case number 124/11. Stop. Thereafter, the district magistrate passed an order on 23/11/17, है ना? नहीं, माय लॉर्ड, हाँ, 28/9/2020, 28/9, 2020। हाँ 28/9/2020, the collector, though mentioned the recommendation of the SP Gwalior, dated so and so, for restoration of the license of the restoration of the rifle license of the petitioner, restoration of the license of 315 bore rifle in favor of the petitioner, but the collector opined that possibility of misuse, opined that as there is no mention, opined that as the petitioner has not mentioned that there is a danger, that there is a danger, there is a threat to his life, liberty and property in his application, and the possibility of misuse of the rifle, 315 bore rifle, cannot be ruled out. Therefore, cancel the license on 28/9, an appeal arising therefrom. Next, the Commissioner, Gwalior Division, Semi-Conductor Authority, endorsed the order passed by the collector by the impugned order 21 March 22. Learned counsel for the petitioner, while taking exception, while criticizing the impugned orders inter submitted, that once the criminal case registered against him at crime case number 124/11
has resulted into acquittal of the petitioner. And thereafter, SP Gwalior has recommended for restoration of the license, the 315 board driver license. Neither the commissioner, collector Jabalpur Gwalior nor the commissioner, the aforesaid case under no circumstances could have weighed either with the collector Gwalior or with the commissioner Gwalior division, justifying cancellation of the license. Is necessary for the security of the public peace or for public safety. Of license granted to him by name so and so in the obtaining facts and circumstances existing today. With the aforesaid WP stand disposed of, it is made clear this court has not expressed any opinion on the merits of the case. बंदूक थाने में रखी है? बंदूक थाने में रखी। हाँ, तो पहले तो वो रिवोक तो करें, वो तब तो मिलेगा। आज की परिस्थितियाँ क्या बन रही हैं उस पर रिवोक करने दें। Let the exercise be completed within 4 weeks from the date of